हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं MongoDB में। ऑपरेटर्स है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है कैन बी यूज इन वेरियस MongoDB क्यूरीज। ठीक है, हमारी जो क्यूरीज होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। और जैसे हमारी फाइंड क्यूरी हो गई, अपडेट क्यूरी हो गई और डिलीट हो गया, ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं इनमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और काहे के लिए यूज़ होता है कि डॉक्यूमेंट को फ़िल्टर हमें कराना होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, ऑपरेटर्स आर यूज इन क्यूरीज। ठीक है, क्यूरीज में यूज़ करते हैं जो भी पीछे हम देख चुके हैं। टू कंपेयर वैल्यू इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उसमें कुछ कंडीशन हम अपना ऑपरेशन देते हैं। MongoDB में कौन कौन से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, देखिए। एक तो हमारा ये इक्वल टू ऑपरेटर है और इसका सिंटेक्स क्या है, आप फील्ड के आगे ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हैं इक्वल टू का, ये सिंटेक्स है उसका। और नॉट इक्वल टू हमारा है कि नॉट इक्वल वैल्यूज़ को नॉट इक्वल हम देखते हैं कि इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, उसका सिंटेक्स हमारा ये है, इसको अभी हम MongoDB शेल पे भी चेक करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, इसका यूजेस हम अभी देखते हैं शेल पे। लेस देन हमारे पास है, लेस देन उसका सिंटेक्स सेम है लगभग सभी का सिंटेक्स, लेस देन इक्वल टू। इन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ चेक कराने के लिए। एरेज टाइप के हमारी फील्ड अगर है तो उसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं। तो नॉट इन की वही है कि नॉट इन भी हम चेक कर सकते हैं, अगर वैल्यूज़ नहीं है तो उस हिसाब से हम फिल्टर करते हैं डॉक्यूमेंट को। एग्जिट ऑपरेटर देखते हैं कि एग्जिट है, अगर वो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको उसी पे डॉक्यूमेंट को फिल्टर करते हैं। ठीक है, टाइप ऑपरेटर हम टाइप से भी सेट कर सकते हैं कि अगर उसमें स्पेसिफिक टाइप का फील्ड है तो भी वो हमको फिल्टर करे डॉक्यूमेंट को। चलिए MongoDB शेल पे चलते हैं हम। हम MongoDB शेल में आ गए हैं और ये हमारा करम डेटाबेस है, इस पर अभी हमें। और इसके अंदर एक प्रोडक्ट नाम का कलेक्शन है DB, हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। DB डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, डॉट फाइन। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्ट आईडी के बगैर हमें लेना है तो इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं ID 0, यानी मुझे ID नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इसमें इस टाइम प्रोडक्ट्स कलेक्शन में ये 4 हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और इसमें है कैंपस शू 101, नाइक शूज़, प्यूमा शूज़, कैंपस शूज़ 104। तो हमारे नेम है, प्राइस है और टैक्स है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं। अब इसमें हम प्राइस पर अपने जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उसको हम प्राइस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो CLS करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर को हम फाइन में लगाते हैं। देखिए, हम इसको फाइन में भी लगा सकते हैं, अपडेट भी लगा सकते हैं और डिलीट में भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को फाइन में लगा के देखते हैं, फाइन क्यूरी में। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा DB डॉट प्रोडक्ट्स, जो भी हमारा कलेक्शन है, और उसके में हम फाइन लगाते हैं। और फाइन में हमारे पास किस पे हमें कौन से डॉक्यूमेंट फाइन करने हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर करना है। ठीक है, तो प्राइस कितना है, प्राइस इक्वल टू जिसका प्राइस 1200 हो। ठीक है, ये हमने दिया है कि जिसका प्राइस 1200 हो। एंटर दबाते हैं तो देखिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है। ठीक है, कौन सा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐसा है वो जिसका प्राइस 1200 है। यही हमारा फ़िल्टर था। हम अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अभी हमने नॉर्मली ऐसा फ़िल्टर जो यूज़ करते हैं किया। अब हम इसके अंदर ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करने का तरीका क्या है, हम एक अपना उसमें डॉक्यूमेंट पास करेंगे और उसमें डॉलर लगा के हम अपना कंपैरिजन ऑपरेटर बताएंगे कि कौन सा हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये देखें, जैसे हमने 1200 लिखा है, हम इसका मतलब क्या है कि प्राइस इक्वल टू 1200। अब इसको हम अगर कंपैरिजन ऑपरेटर में लिखेंगे तो हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलरेडी है, वो कौन सा है, ई इक्वल। ठीक है, और हमें क्या देना है, 1200। ठीक है, ये सेम फिल्टर करेगा, जैसे ये फ़िल्टर है वैसे ये फ़िल्टर सेम है। ठीक है, एंटर दबाते हैं। देखिए उसने वही चीज़ हमारे सामने ला के रख दी है, जो फ़िल्टर इसने किया था वही इंस्टॉल किया। अब मिसाल के तौर पे हमें इसमें एक फ़ायदा क्या है, इसमें हमें नॉट इक्वल टू वगैरह की हम इसमें नई कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ज़रिए से नॉट इक्वल भी दे सकते हैं। देखिए हमने इक्वल टू देख लिया क्या हुआ है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल के लिए हमें क्या करना है, एन लगा दें, एन ई क्यू। तो एन से नॉट, ई क्यू से इक्वल। तो हम एंटर दबाते हैं और सॉरी, हमने इसमें क्या है, एन ई क्यू नहीं लिखना है, हम यहाँ पे एन ई लिखना है खाली। एंटर दबाते हैं
तो देखिए ये हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए जिनका प्राइस 1200 नहीं है, यानी जिनका 1200 नहीं है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमें शो कराने थे, तो हमने यूज़ किया नॉट इक्वल टू। तो हमारे पास सारे के सारे देखिए प्रोडक्ट आ चुके हैं, ठीक है, जिनके प्राइस में 1200 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमने टू ऑपरेटर्स अपने सीख लिए हैं कि इक्वल और नॉट इक्वल कैसे करते हैं। अब हम अदर्स भी अपने देखते हैं ऑपरेटर्स को। अब हमें देखना है कि जो ग्रेटर देन वाले देखने हैं हमें, ठीक है। ग्रेटर देन जिनके हों तो हम जी टी यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, और हम देते हैं 1900, ठीक है। हम देखते हैं जिनके प्राइस 1900 से ज़्यादा हैं, जिन प्रोडक्ट के प्राइस 1900 से ज़्यादा है वो हम सारे के सारे लिस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो शूज़ ऐसे हैं, ठीक है, दो हमारे पास प्रोडक्ट हैं शूज़ जिनके प्राइस 1900 से ज़्यादा है, ठीक है। और जो एक तो ये है हमारे पास नाइक शूज़, और दूसरा ये है। तो हमने ग्रेटर देन देखा, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जी टी ई लिख दें तो ई से इक्वल हो जाता है। अभी हमने क्या किया था, 1900 से ऊपर वाले यानी 1900 से ऊपर वाले प्रोडक्ट हमने फ़िल्टर करें हैं, लेकिन हमने 1900 को इंक्लूड नहीं किया था उसमें। अभी हम क्या करते हैं, 1900 को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि 1900 भी और उससे ऊपर वाले भी प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो एंटर दबाइए। देखिए हमारे पास 3 अब आ गए प्रोडक्ट, क्योंकि पहले 1900 नहीं इंक्लूड किया था हमने, तो उससे हमारे पास क्या हुआ था कि 1900 वाला नहीं आया था। अभी हमने इक्वल टू लगा दिया है 1900, तो हमारे पास 1900 वाला भी प्रोडक्ट आ गया। तो हमने अपने 3 ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमारा जो अगला ऑपरेटर है वो है लेस देन, ठीक है। हमें देखना है जिनके जो प्राइस, जिनका प्राइस 1900 से कम है वो हमें प्रोडक्ट लिस्ट कराने हैं। एंटर दबाते हैं तो ऐसे एक ही प्राइस है जिसका जो है प्राइस 1900 से कम है, वो है कैंपस शू 101, और इसका प्राइस है 1200। अब इसमें भी हमने क्या दिया है कि लेस देन दिया है, तो 1900 को जो वाला प्रोडक्ट है वो इसमें नहीं आया है। तो हम इसके लिए लेस देन इक्वल टू लगा दें, क्योंकि हमें 1900 वाला भी प्रोडक्ट शामिल करना है। तो हम लिख दें लेस देन इक्वल टू, तो हमारे सामने वो प्रोडक्ट भी आएंगे जो जिनकी कीमत 1900 है, जिनका प्राइस 1900 है। तो एंटर दबाया, देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, 1900 वाला प्रोडक्ट भी आ गया। तो इसके साथ में हमने अपने कितने ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अभी हमने क्या है, फिर से हम फाइंड कर लेते हैं अपना, और यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं, और अब देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। और यहाँ पे हम प्रोजेक्शन कर लेते हैं। अब हमें नहीं चाहिए, हम आईडी बार हम आईडी को हटाना चाहते हैं अपने, मुझे आईडी के बगैर दिखा है तो हम प्रोजेक्शन लगा दिया। तो अभी आईडी के बगैर हमारे सामने आया, आईडी फील्ड हमने 0 कर दी यहाँ पे। अभी क्या है कि ये टैग्स हैं हमारे पास है, हम चाहते हैं कि टैग्स के अंदर, इस टैग्स नाम का जो फील्ड है उसके अंदर हमारे पास एरे है, उसके अंदर हम ढूंढना चाहते हैं कि हमारे पास उसके अंदर चीज़ हो। नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं, मोंगोडीबी हमें ऐसे भी फाइंड करा देगा हमें, अगर हमको पता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टैग्स, और टैग्स में हम लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया कैंपस, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं तो हमारे पास कैंपस आ गया। हम CLS कर लेते हैं, फिर से हम टैग्स करते हैं, टैग्स कैंपस। तो मोंगोडीबी इतना स्मार्ट होता है कि वो हमें टैग्स के अंदर, क्योंकि उसको पता है टैग्स में एरे है और एरे के अंदर कैंपस को ढूंढेगा, तो जो जो टैग्स के अंदर कैंपस है, देखिए वो हमें प्रोडक्ट उठा के उससे ला दिए, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम इसमें इंक्लूड, अब इसमें एक चीज़ है कि हमने एक ही सिंगल टैग दिया है, हमें मल्टी टैग देने, हम कैसे दें। तो उसके लिए देखिए हमारे पास अगला ऑपरेटर है इन। अब हम इसमें नहीं, ऐसे नहीं यूज़ करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास एक है, उसको हम पास करेंगे डॉलर लगा के इन, ठीक है। इन के अंदर हम अपने वो लिस्ट पास कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या क्या पास करना है, वो हमें चाहिए जो स्पोर्ट्स हो, जिसमें जिनके टैग्स में स्पोर्ट्स हो। तो एंटर दबाते हैं तो देखिए स्पोर्ट्स हमारे सामने एक ही है प्रोडक्ट, तो स्टोर्स हमारे सामने आ गया। अब स्टोर्स में हम क्या करते हैं, एक और भी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो स्पोर्ट्स के साथ में जिनके आगे या जिनमें प्यूमा भी हो, ठीक है। एंटर दबाते हैं और देखिए हमारे पास इस टाइम क्या आ गया, इन हमने लिखने से स्पोर्ट्स और हमने 2 इंक्लूड कर लिए, 2 स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमारा डॉक्यूमेंट में फ़िल्टर हो रहा है।
तो ये जो हमारे पास क्या है, इनमें किसी ना किसी में प्यूमा या स्पोर्ट्स ज़रूर होगा। तो देखिए इसमें स्पोर्ट्स नहीं है लेकिन प्यूमा है, और इसमें क्या है, प्यूमा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स है। तो ऐसे हमें फ़िल्टर इसमें कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर हमारा हो गया, इनके ज़रिए से हम इसमें चाहें तो नॉट इन लगा दें कि नॉट इन यानी स्पोर्ट्स और प्यूमा ना हो, तो हम NIN यूज़ कर लें। ठीक है, एंटर दबाते हैं तो NIN से हमारे करने से क्या हो गया, नॉट इन, यानी उनमें स्पोर्ट्स और प्यूमा ना हो, नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें ना स्पोर्ट्स है ना प्यूमा है, इसमें भी ना स्पोर्ट्स है ना प्यूमा है। तो नॉट इन का यूज़ ऐसे करते हैं। फिर हमारा अगला ऑपरेटर है, देखिए एग्जिट ऑपरेटर। एग्जिट ऑपरेटर का यूज़ हम कब करते हैं, देखिए हमें देखना है कि किसी फील्ड में टैक्स है या नहीं है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे डॉलर एग्जिट्स ट्रू। ठीक है, कि मैंने दे दिया कि टैक्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाओ जिनमें टैक्स नाम की फील्ड है। एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पे एग्जिट्स लिखना पड़ेगा। एंटर दबाते हैं, देखिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जिनमें टैक्स नाम की फील्ड है। ठीक है, तो अगर मेरा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें टैक्स फील्ड नहीं होती तो वो हमारे सामने नहीं आता। हमने ट्रू किया तो वही हमारे पास आए टैक्स। ठीक है, तो ऐसे हम टैक्स एग्जिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास MongoDB कंपैरिजन ऑपरेटर है, और होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।